नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर चर्चा में हम समझने का प्रयास करेंगे संस्कृति क्या होती है, आखिर कल्चर क्या होता है। ठीक है, संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त समग्र गुणों, यानी किसी भी समाज में कोई भी समाज हो उसमें व्याप्त जो है गुण जो होते हैं कि समग्र स्वरूप का नाम है। उसमें उस संस्कृति में उस समाज में जो भी व्याप्त होते हैं उनके समग्र गुणों का नाम ही क्या होता है, संस्कृति होता है। और जो है जो उस समाज के सोचने विचारने कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है, यानी उस समाज के जो भी लोग होंगे कैसा सोचेंगे, कैसा जो है वो कार्य करेंगे और किस प्रकार से उनका जो है कार्य का स्वरूप होगा, इन सब सारी चीज़ों के विषय में वो अंतर्निहित होता है, संबंधित होता है। यह कृ यानी क्र से करना धातु से बना है। संस्कृति क्र धातु के करना धातु से बना है और इस धातु से 3 शब्द बनते हैं मूलतः। कौन कौन से शब्द बनते हैं? प्रकृति की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता है और जब यह बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। यानी प्रकृति की जो मूल स्थिति है वह संस्कृत होती है और जब यह बिगड़ जाती है तो यह विकृत हो जाती है। ठीक, अंग्रेजी में संस्कृत के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अंग्रेजी में संस्कृत शब्द के लिए कल्चर शब्द का प्रयोग किया गया है। हम सब लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कल्चर क्या है, कल्चर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, तो ज़्यादातर हम कल्चर को ही जानते होंगे, संस्कृत के विषय में हम भी उतना परिचित नहीं होंगे क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही कुछ इस तरीके से है, क्योंकि हमें ज़्यादातर उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता जो सारी चीज़ें हिंदी में हैं, या हिंदी के आजकल के जो युवा पीढ़ी है उन्हें अंग्रेजी में जितना रुझान आ रहा है, अंग्रेजी में उन्हें जितना आनंद मिल रहा है, आनंद की प्राप्ति हो रही है, वो इन सारी चीज़ों में प्राप्त नहीं कर पाते। अदर जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें नहीं प्राप्त कर पाते। हिंदी इतना सहज और सरल होते हुए भी देश में जो है राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं उभर कर आ पा रही है, राजभाषा के रूप में ही रह रही है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे संस्कृति का ही दोष है, कि हमारे इन्वायरमेंट का ही दोष है कि हम उस इन्वायरमेंट में पले नहीं जहाँ पर हमें हिंदी के अलावा हिंदी सिखाया नहीं गया, अंग्रेजी ही सिखाया गया, अंग्रेजी को ही महत्व दिया गया और अंग्रेजी को ही बोला गया। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा पर्याप्त है। कल्चर शब्द है और जो लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट्स, लैटिन भाषा के कल्ट या कल्ट्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जोतना। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जोतना। खेतों की जुताई होती है, आप समझते ही होंगे गांव में, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचल से आप निवास करते हैं तो आपको पता ही होगा खेतों की जुताई क्या होती है, जोतना क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आपको। विकसित करना, विकसित करना, परिष्कृत करना और पूजा करना। ठीक है, अच्छा, संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक सांस्कृतिक और परिष्कृत करना इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। ठीक, संस्कृति का शब्दार्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। संस्कृत जो शब्द है उसका तात्पर्य होता है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है, आप लोगों को पता ही होगा। यह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की क्या करता है, यह अपने बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की जो भी प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। यानी अपनी प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता रहता है, उसे उन्नत करता रहता है, उसके उन्नत में कार्य करता रहता है कि कैसे उसे उन्नत किया जाए। साथ ही ऐसे प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज और रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान, नवीन अनुसंधान का मतलब नई खोजें। ठीक, नवीन अनुसंधान और आविष्कार, आविष्कार इनोवेशन, जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचे ऊंचे उठता है, ऊपर उठता है। ठीक है, तो तथा सभ्य बनता है, जिससे वो ये दिखलाता है स्वयं को सभ्य रूप में, सभ्य मानव, सभ्य व्यक्ति के रूप में जो है प्रस्तुत करता है, ये दिखलाते हुए कि मैं सभ्य हूँ। और उसका यही व्यवहार, यही सारी चीज़ें उसे पशु से अलग बनाती हैं, भिन्न बनाती हैं। ठीक है, सभ्यता संस्कृति का अंग है, यानी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन से
मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति यानी कल्चर से मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। यानी अब आप बताएं, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, तो भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि सांस्कृतिक यानी कल्चरल डेवलपमेंट से क्या होता है, मानसिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। यानी उसकी मानसिकता कितनी प्रगति हो गई है, इसकी जो है अगर हम बात करें, इसका जो है अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो उसके संस्कृति के रूप में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितना ज़्यादा जो है उसमें आगे हो चुका है, कितना आगे बढ़ चुका है, कितना वो जानता है, कैसे जानता है। ठीक। अच्छा, तो जब मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके ही संतुष्ट नहीं होता, तब वह भोजन से नहीं सॉरी जब मनुष्य केवल भौतिक परिस्थितियों में सुधार करके संतुष्ट नहीं हो जाता, वह भोजन से नहीं जीता। शरीर के साथ मन और आत्मा भी है। ठीक है। अच्छा, शरीर के साथ आपको पता है मन और आत्मा दोनों भी है। भौतिक उन्नति के से शरीर की भूख मिट सकती है। यानी भौतिक उन्नति से क्या हो सकता है, शरीर की जो भूख है वो तो मिट सकती है, किंतु इसके बावजूद मन और आत्मा तो अतृप्त रहते हैं। अतृप्त रहने का मतलब क्या, कि मतलब वो भूखे ही रहते हैं, भोजन नहीं प्राप्त होता उनको। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य अपना जो विकास और उन्नति करता है, यानी इन्हें संतुष्ट करने के लिए, मन और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास करता है और उन्नति करता है, उसे संस्कृति कहा जाता है। यानी मनुष्य जो भी अपना विकास करता है, विकास के क्रम में बढ़ता है, ठीक है, और मन और आत्मा को तृप्त करने के लिए, तो उसी को संस्कृति कहा जाता है, उसी को संस्कृति का नाम दिया गया है। और वही हमारी संस्कृति होती है, जिससे हमारी पहचान होती है, हमारी मानसिक स्थिति उसी से जो है डेवलप होती है, सुधारित होती है, और हमें ये पता चलता है कि हम किस आधार पर कितना हम लोग बढ़ चुके हैं और हमारी मानसिकता क्या है, हम पशु के कितने समान हैं और कितने असमान हैं। यानी अगर आपके पास सभ्यता नहीं है, सिविलाइजेशन नहीं है आपके पास, और आपकी कल्चरल स्थिति भी आपकी बहुत कमज़ोर है, आपने संस्कृति भी आपकी वैसी ही रही है, तो आपका डेवलपमेंट होना जो है कह सकते हैं कि वह उसी तरीके से है जिस तरीके से किसी एक जंगली सुअर के बीच एक बच्चा रह जाए और मानव का बच्चा रह जाए और मानव नहीं जंगली सुअर के ही रूप में व्यवहार करने लग जाए। ये परिस्थितियां ऐसी हैं कि जैसे आपको जिस संस्कृति में, जिस वातावरण में आपको रखा जाएगा, आप उसी वातावरण में ढल जाएंगे। आप अगर सही वातावरण में रह रहे हैं, सही लोगों से व्यवहार कर रहे हैं, सही लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, और ऐसे लोगों के साथ है जो कि पॉजिटिव हैं, जो कि आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं, अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और जिनका उद्देश्य भी यही है कि आपको जो है एक अच्छे राह पर ले जाएं, एक अच्छी सही दिशा दिखाएं, सही मार्ग पर ले जाएं। और वो आपका वास्तव में अगर कल्याण चाहते होंगे तो आपको सही मार्ग पर ही प्रेरित करेंगे, गलत मार्ग पर आपको कभी प्रेरित नहीं करेंगे, गलत रास्ते को आपको कभी नहीं दिखाएंगे, अगर वो आपके सच्चे हितैषी हैं तो। अगर आपके वे सच्चे हितैषी नहीं हैं तो वो आपको तरह तरह की भ्रामक चीज़ों में लपटा देंगे, आपको तरह तरह की ऐसी ऐसी बातें बता देंगे कि आप जो है उसी में फंस के जो है अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो अपने सच्चे हितैषी को पहचानें और अपने सच्चे हितैषी के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वो आपके साथ करता हो। ठीक है, चलिए ठीक है, फिलहाल आगे बात कर लेते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। इन्हें संतुष्ट करने के लिए मनुष्य जो अपना विकास और उन्नति करता है उसे संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संस्कृति कहते हैं। मनुष्य की जिज्ञासा का परिणाम अर्थ और दर्शन, मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है उसका परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। धर्म होता है और दर्शन होता है। मनुष्य की जो जिज्ञासा होती है उसका परिणाम धर्म और दर्शन होते हैं। सौंदर्य की खोज करते हुए वह संगीत, साहित्य, मूर्ति, चित्र और वास्तु आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा, वास्तु अगर नहीं पता है तो बता देना चाहता हूँ मैं कि वास्तु जो होता है मूर्तियों को बनाने की कला को कहते हैं वास्तुकला। ठीक है, तो वो वास्तु होता है। आदि अनेक कलाओं को उन्नत करता है। सुखपूर्वक निवास के लिए सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानसिक क्षेत्र की उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्यकृति,
सम्मिकृत यानी संस्कृति का अंग बनती है। ठीक है, सुख पूर्वक निवास करने के लिए यानी प्रसन्नता पूर्वक निवास करने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का निर्माण करती है। ठीक है, इस प्रकार मानसिक क्षेत्र में उन्नति की सूचक उसकी प्रत्येक सम्मिकृति मतलब सही कृति से, ठीक है, संस्कृति का अंग बनती। ठीक, इनमें प्रधान रूप से धर्म, दर्शन, सभी ज्ञान विज्ञानों और कलाओं यानी सामाजिक तथा राजनैतिक सभ्यताओं, संस्थाओं और प्रथाओं का समावेश होता है। यानी इसमें क्या होता है, सभी ज्ञान विज्ञान और कलाओं, सामाजिक तथा राजनैतिक संस्थाओं और प्रथाएं, यानी जो कि हमारी प्रथाएं चली आ रही हैं। अगर आपने समाजशास्त्र पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी, तो आपको पता होगा रीति रिवाज क्या होता है, सामाजिक प्रथा क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। ठीक है, तो उसमें जो है आपको पता होगा प्रथा हम बता दें कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली कोई एक, जैसे आप सपोज कीजिए कि आपके पहले आपके दादाजी ने कोई अनुष्ठान करना शुरू किया था और उसके बाद आप भी उसी पर चलते हुए चले आ रहे हैं, आप करते हुए चले आ रहे हैं, तो वो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है उसी को ही प्रथा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या होता है आखिरकार ये संस्कृति, इससे क्या संबंध है, संस्कृति क्या होता है। जरा एक नज़र डाल लेते हैं संस्कृति का निर्माण कैसे होता है इस विषय पर। किसी देश की संस्कृति उसकी संपूर्ण मानसिक निधि को सूचित करती है। मानसिक निधि को सूचित करती है। निधि का क्या मतलब होता है, धन। ठीक, अच्छा, तो निधि को सूचित करती है। यह किसी खास व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं, यह किसी खास व्यक्ति के पुरुषार्थ का फल नहीं होता है, अपितु असंख्य ज्ञात तथा अज्ञात व्यक्तियों के भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होता है। भगीरथ प्रयत्न का परिणाम होता है। सब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार संस्कृत के निर्माण में सहयोग देते हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है वो उस अनुसार जो है संस्कृत के निर्माण में अपना सहयोग देता है। संस्कृत की तुलना ऑस्ट्रेलिया के निकट समुद्र में पाई जाने वाली मूंगे की भौमिकाय चट्टानों से किया जा सकता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जो करीब पाई जाने वाली मूंगे की भीमकाय चट्टानें हैं उनसे जो है पाया जा सकता है संस्कृत के बारे में। मूंगे की असंख्य कीड़े अपने छोटे घर बनाकर समाप्त हो गए। यानी मूंगे की जो भी असंख्य कीड़े हैं वो अपने छोटे घर बना करके समाप्त हो गए। इसके बाद उनकी अगली पीढ़ी ने भी यही किया और यह क्रम हजारों वर्ष तक निरंतर चलता रहा। यानी यही काम हजारों वर्ष तक निरंतर लगातार चलता रहा। ठीक, अच्छा, आज उन सब मूंगों के नन्हे नन्हे घरों के परस्पर जुड़ते हुए विशाल चट्टानों का रूप, यानी उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे घरों ने परस्पर जुड़ते हुए एक विशाल चट्टानों का रूप धारण कर लिया है और उसके निर्माण में हजारों वर्ष लगते हैं। ठीक है, अच्छा, मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण कैसा, समाज का वातावरण। ठीक, अच्छा, संस्थाओं अगर आपने सोशियोलॉजी में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा समाजशास्त्र तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आखिरकार ये क्या होता है, संस्था क्या होती है, प्रथा क्या होती है, व्यवस्थाओं, धर्म क्या होता है, दर्शन का तो एक अलग अपना सब्जेक्ट ही है, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। विशिष्ट यानी विशेष संस्कृति का निर्माण करते हैं। भारतीय संस्कृति की रचना भी कुछ इसी प्रकार से। हम भारत में रह रहे हैं तो भारत के विषय में जानना आवश्यक है। तो भारत की जो रचना हुई, भारत की जो संस्कृति की रचना हुई वो भी कुछ इसी आधार पर हुई है, कुछ इसी तरीके से हुई है। भारत की संस्कृति को आपको समझना चाहिए। भारत की संस्कृति में आपको समावेश करते हुए भारत के हर एक पहलू को आपको समझना चाहिए। भारत की हर एक विविधता में एकता के स्वरूप को समझना चाहिए आपको। भारत में दरअसल संस्कृति का उन्नयन होना या संस्कृति के बारे में सब लोगों को जागरूक होना, भारत जितनी बढ़िया संस्कृति आज वर्तमान समय में यद्यप देखा जाए तो किसी भी देश की नहीं है जिस तरह की भारत की संस्कृति है। तो
हमें भारत की संस्कृति का अनुसरण करना चाहिए, विदेशी संस्कृतियों से हमें बचना चाहिए। विदेशी संस्कृतियाँ हमें जो है अनिष्ट की तरफ ले जाती हैं। विदेशी संस्कृतियों का कोई महत्व नहीं, कोई मूल नहीं। आप अगर इस बात को समझ जाएं और आप अपने भारतीय संस्कृति यानी सभ्यता को अपनाएं तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। चलिए फिर ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पर चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें चैनल पर अपना कमेंट करके सूचित कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, और लाइक कर दें तो आपकी असीम अनुकंपा होगी। हमें आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। और अगर आप कहेंगे तो इस प्रकार की अन्य वीडियो भी आपके पास लिए बनाए जाने का प्रयत्न किया जाएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप हमें कमेंट करके बताएं। यद्यपि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, बुरी लगी, तो वो भी आप हमें सूचित करें। यदि आपको वीडियो में किसी प्रकार की कोई कमी दिखी, कोई त्रुटि हुई हमसे, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप हमें सूचित करेंगे तो अगले आने वाले वीडियोस में हम उसका ध्यान रखेंगे और उस पर हम काम करते हुए ही आपके जो है अनुसार, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे उस अनुसार मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न करूँगा। आज की वीडियो पर चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत आभार, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।